नमस्कार दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप लोगों के सामने हम डाला छठ की एक बहुत ही सुंदर कथा सुनाने जा रहे हैं और ये कथा बहुत पौराणिक और प्राचीन है। और इसमें ये दर्शाया गया है कि जब डाला छठ कोई व्रत रखती हैं तो उनके अंदर मतलब इतने सारे गुण रहते हैं और इतना हिम्मत रहती है, शक्ति रहती है, तो तब वो ये व्रत रह पाती हैं। और उसको मतलब इसमें स्त्री के लिए ये कहा गया है कि जो चरित्रवान, बुद्धिमान और ज्ञानी होती हैं और पवित्र होती हैं और गुणवती होती हैं, वही ये व्रत रख सकती हैं। और जिसके अंदर शक्ति रहती है और दया, क्षमा, माफ़ी सारी उनके अंदर कूट कूट के भरी रहती है, तभी ये व्रत रख सकती हैं। तो इसी व्रत के उपलक्ष्य में और डाला छठ के उपलक्ष्य में मैं आप लोगों को एक बहुत ही सुंदर कथा सुनाने जा रही हूँ। आप लोगों को जैसा लगे कमेंट ज़रूर करिएगा और अगर कमेंट न कर पाए तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये ज़रूर कर दीजिएगा आप लोग। यही मेरा निवेदन है। तो चलो चलते हैं, कहानी का कथा शुरू करते हैं। कि एक नगर था जो उसका नाम था चंपकपुरी। चंपकपुरी नगर में एक राजा रहते थे, उनका नाम था वीरसेन। और वीरसेन बहुत ही लायक राजा थे और नायक राजा थे। मतलब अपनी प्रजा को वो बहुत खुश रखते थे और उनकी मुसीबतों में, उनकी परेशानियों में वो खड़े दिखाई देते थे और प्रजा उनके पूज्य बराबर थे। प्रजा उनकी पूजा करती थी, समझ लीजिए इस तरह की कि प्रजा के लिए ही न्यौछावर थे वो। इतने प्रतापी और इतने अच्छे राजा थे। तो राजा ऐसे ही अपनी प्रजा की सेवा कर रहे थे और एक दिन उनके मन में विचार आया। कार्य करते करते समय में ये विचार आया कि चलो हम कहीं शिकार खेलने चलते हैं, बहुत दिन हो गया मैं घर में भी बैठा हूँ। तो राजा के विचार में आया और राजा चले गए। तो जंगल में पहुँचे तो उस जंगल में शेर, भालू, चीते जो थे ही, लेकिन वहाँ पे सन्यासी भी थे और बहुत शांत जगह थी। वहाँ पे राजा जी रुक गए और रुके वहाँ पे। तो जैसे राजा डेरा वरा डाल के रुकते नहीं थे, सभी सिपाहियों के साथ शिकार खेलने जाते थे, तो वहीं पे रुक गए। जब वहाँ पे रुक गए तो वहाँ पे सारे सन्यासी दौड़े दौड़े आए कि भाई वहाँ के नायक राजा आए हैं, चलो मिलते हैं। एक राक्षस हम लोगों को बहुत परेशान कर रहा है, हम लोगों को खा ले जा रहा है, वो मेरी सहायता करे। तो सभी सन्यासी गुहार लगाते हुए राजा के पास आए। राजा ने कहा, निश्चय किया कि चलिए मैं ज़रूर उस राक्षस को मार ही लाऊंगा। राजा ने सबसे उच्च घोड़ा तैयार करने के लिए बोला और तैयार किया गया। घोड़ा बहुत ही सुंदर घोड़ा और बुद्धिमान और चलने वाला घोड़ा, सबसे अच्छा घोड़ा उनके लिए तैयार किया गया। राजा घोड़े पे सवार हुए और उस जंगल की तरफ गए जहाँ से सन्यासी पूजा करते थे और जहाँ राक्षसी का गुफा था। राक्षस का गुफा था और राक्षस एक गुफा में रहता था। और समझ लीजिए कि वो राक्षस और अपनी बेटी के साथ रहता था। तो राजा वहाँ पे पहुँचे तो देखे तो बेटी के साथ जो राक्षस रहता था वो एक सकर मतलब गुफा पहले से तो ऐसे चौड़ा था, सामने से ऐसे चौड़ा था, लेकिन पीछे से ऐसे सकरी गली हो गई थी। तो पीछे उसकी सकरी गली थी और वो राक्षस अपना मुंह उसी गली में रखता था। जब कोई जाता था तो वो खा ले जाता था। और कौन ले जाता था? उसकी बेटी। उसकी बेटी चमत्कारी थी और जादुई थी और वो मतलब अपने वेशभूषे बदल सकती थी, जानवर भी हो सकती थी। और जैसे किसी को फंसाना हुआ तो सुंदर रूप सुंदरी का रख देती थी, तो वही बहला फुसला के लेके जाती थी। तो राजा जब वहाँ नगर के निकट पहुँचे तो उसको गंध आई। राक्षस को कहा कि बेटी बहुत अच्छी सुगंध आ रही है, बहुत अच्छे उच्च कोटि के कोई ब्राह्मण मतलब राजा आ रहे हैं, उनको खाने में कितना स्वाद होगा। तो जाओ तुम तैयार हो जाओ और तैयार होके उसको उस राक्षस को यहाँ ले आओ, उस राजा को ले आओ। राक्षस ने बोला सॉरी।
तो राक्षस युवती जल्दी से तैयार हुई और खूब इतना सुंदर रूप बनाया कि उसको जैसे लगता था कि इंद्र की परियां आ गई हैं। इतना सुंदर, मतलब इतनी लुभावनी, इतनी सुंदर चेहरा बनाई और राजा के सामने आने लगी। तभी राजा इधर से जा रहे थे तो उसी जंगल में एक बरगद का पेड़ बहुत ही पुराना था और उस पुराने बरगद के पेड़ में बीच में होल था, मतलब जो कहते हैं, क्या कहते हैं होल को, क्या कहते हैं, वही वही बीच में था। तो उसमें एक नाग और एक नागिन रहती थी और नाग नागिन बहुत शांति और बहुत ही, मतलब आदमी भी बन सकती थी, चमत्कारी थी और वो इंसान भी थे, पहले राजा थे वो। तो वहाँ पे जब नाग नागिन देखे कि राजा जा रहे हैं, अब राक्षसी खा ले जाएगी, मतलब प्रजा के नायक हैं और इतने अच्छे राजा हैं, अगर इनको राक्षस और राक्षसनी, नाग नागिन ने निश्चय किया कि मैं राजा को ज़रूर से ज़रूर बचाऊंगी, क्योंकि राजा नायक थे और प्रजा के पालक थे और इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि मैं बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो नाग नागिन ने पहले से ही तैयारी की थी, तो रानी सुंदर रूप बनाया और जो राक्षसनी थी बहुत सुंदर रूप बना के राजा के सामने प्रकट हुई और आ रही थी उधर से। तो राजा ने देखा, कहा अरे इतनी अरे युवती, यहाँ पे कहाँ टहल रही हो? यहाँ पे तुम टहल रही हो, अब देख रहे हो कितने शेर भालू राक्षस यहाँ पे टहल रहे हैं और तुम यहाँ पे टहल रही हो। तो राक्षसी ने बोला, वो सुंदर लड़की औरत बोला कि मेरा बचपन से ही यही घर है, मैं यहीं पे पली बड़ी हुई हूँ, मुझे राक्षसों और जानवरों से डर नहीं होता है, मैं यहीं की हूँ। और कहें कहें कि तुम्हारे घर बार नहीं है, कहें नहीं ना, मेरे माता कुछ भी नहीं, नहीं मेरे पिता हैं, माता नहीं है और मेरा घर भी नहीं है, मैं एक गुफा में रहती हूँ। और उन्होंने जैसे एक पिता और लड़की का वो होता है वही बताया, सब चीज़ बताया दिया कि मेरे पिताजी बोले हैं कि जो लड़का तुम्हें पसंद आए उसी से मैं तुम्हारी शादी कराऊंगा और जब भी किसी को देखना और तुम्हें पसंद आ जाए तो मैं उसी से शादी करा दूंगा। तो ठीक है। तो राजा तो इतनी सुंदर लड़की देख के तो पहले भी तो मोहित हो जाते हैं, कोई भी लड़का, या पहले के ज़माने में देखिए देवता साधु सभी का मतलब सुंदर रूप बनाकर परियां छल करके उनका भंग कर दी हैं तपस्या। तो वैसे ही राजा भले चरित्रवान गुणवान थे लेकिन उनका भंग करने के लिए उस और राक्षसनी ने बहुत ही सुंदर तो कहें कि मैं तुम पर मोहित हूँ। राजा ने बोला कि मुझे तुम पसंद हो, कहें मुझसे शादी करोगे? कहें हाँ शादी करूँगा। राजा तो कई रानियाँ लाते थे लेकिन वो बहुत ही सुंदर लगा तो वो क्या कहे कि ठीक है, आज रात में आ जाइएगा, मेरे पिताजी से मिल लीजिएगा और मुझसे शादी कर लीजिएगा। कहें ठीक है। तो उस राक्षसनी चली गई तो नाग नागिन मिले और एक आदमी का रूप बनाए। तो कहें कि राजा, आप जिस मोह में पड़े हो मोह त्याग दीजिए। कहे नहीं, मोह नहीं है, ये तो सुंदरता है, अच्छी सुंदर युवती है, तो आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो कहें नहीं, आप समझ नहीं रहे हैं वो, लेकिन आपको मतलब वो सुंदर रूप बनाइए। कहे नहीं, आप मत बोलिए, ऐसा मत कहिए। तो सुंदरी, अब वहाँ तो सुंदरी इंतज़ार कर रही है, शाम हो गई है और सुंदरी इंतज़ार कर रही है, नाग नागिन रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो इंतज़ार कर रही है कि कब आएँ और कब मेरे पिताजी उनको खाएं। तो इंतज़ार कर रहे थे तो वो नाग ने कहा कि देखिए राजा, आज तो रुक जाइए थोड़ा सा, मतलब अभी रुक जाइए, अभी तो बहुत समय है शाम होने में। मैं आपको एक बहुत ही सुंदर कथा सुनाता हूँ जो बहुत ही सुंदर कहानी है। कहें चलिए ठीक है, क्या कथा है आपकी? तो कहें नहीं, आप मेरी ज़रूर कथा सुन के जाइए। कहें चलिए ठीक है। कहें एक काशीपुर नगर थी और उसमें एक राजा रहते थे और उनके एक बेटा था। कहें उनका राजपाट बहुत ज़्यादा बड़ा था। कहते हैं आपकी कथा जल्दी से ख़त्म करो और हम कहानी आपकी सुनते हैं। कहें चलिए ठीक है।
तो उन्होंने क्या किया कि बताया कि काशीपुर नगरी में एक राजा रहते थे, बहुत ही अच्छे राजा थे, और वो राजा बहुत ही नेक राजा थे। जैसे आप हैं उसी तरह वो भी नेक राजा थे। उनका एक पुत्र था, तो राजा जब बूढ़े हो गए तो पुत्र बहुत ही राज्यपाठ बहुत बड़ा था उनका। तब जब राजा बूढ़े हो गए और मरने लगे तो अपने बेटे को बुलाया, कहा बेटा ये मेरी 3 बातें ज़रूर याद रखना। कहें कि क्या है बेटे पिताजी? कहें कि जब मैं मर जाऊं तो तुम धूप में मत जाना, छाँव में जाना, छाँव में आना। कहें दुकान पे कंपनी में कभी भी जाना तो धूप में मत जाना, छाँव में जाना, छाँव में आना। कहें चलिए ठीक है। कहें कहें कि तुम खाने में रोज़ पुलाव ही खाना। कहें ठीक है। कहें लेकिन हफ्ते में पत्नी बदल देना। तो राजा ने कहा, बेटे ने कहा सारे काम तो हो सकते हैं लेकिन पत्नी रोज़ कैसे बदलूँगा? कहें बदल लेना। कहें चलिए ठीक है। राजा की मृत्यु हो गई और बेटे ने जब उनका क्रियाकर्म किया तो राजा के अपने पिता का आज्ञा के अनुसार जैसे उन्होंने बताया था तो क्या किया कि उतने जहाँ तक जाना था उतने दूर तक कपड़े का पूरा वो लगा दिया, छाजन छा दिया। तब तो वहाँ तक कपड़ा छा दिए और छाँव जाते थे और छाँव चले आते थे। चलिए ठीक है। दूसरी बात, पुलाव अपने खाने में कर दिए कि रोज़ रंग रंग का पुलाव बनाया जाए, मैं वही पुलाव ही खाऊंगा, मेरे पिताजी का आदेश है। और किसी से शादी करता तो जब राजा ने दूसरी शादी कर लेते थे और मतलब सबको हटा देते थे, मार के गाली दे के सबको हटा देते थे और दूसरी शादी कर लेते थे। तो ऐसे करते करते बहुत दिन बीत गया। तो एक जब शादी करने के लिए कोई तैयार ही ना हो और सारा धन ख़त्म भी होने लगा, इतना ज़्यादा धन था, कपड़े छाते थे और पुलाव रोज़ खाते थे, इतने ऐशो आराम से रहते थे। तो दूसरी शादी भी करते थे, उसमें भी पैसा, तब ज़्यादा पैसा खर्च होने लगा। खरीद के कोई शादी नहीं करता था कि 1 हफ्ते में छोड़ देंगे, तो उनकी शादी दूसरी औरत करती नहीं थी, तो पैसे दे के करने लगे। तो अपने पिता का 3 वचन का पालन करना था। तब एक सुलक्षणा की औरत थी जो भगवान डाला छठ का व्रत रखती थी और यही मानती थी कि उनको वो राजा पसंद थे और उनकी सारी बातें अच्छी लगती थी, लेकिन उन्होंने केवल नेचर अच्छा था, केवल वही भी अपने पिता का पालन करते समय इतना सारा बेइज्जती हो रही थी कि शादी करके छोड़ देता है, धन व्यय कर रहा है, इतना कमा नहीं पाता है, ऐसा वैसा। तो कहे मैं उनका राज भी दे दूँ और माता रानी मुझे मतलब हर चीज़ की प्राप्ति हो, मैं आपका व्रत इस अनुष्ठान से रख रही हूँ। और उनके अंदर धर्म कर्म शर्म सब थी। तो इतना ज़्यादा वो करके व्रत रखने लगी। तो अच्छा व्रत रख रही थी तो उसके बाद क्या हुआ कि भगवान वो कहीं कि शादी करेंगे हम, कहें कि हम उससे शादी करोगी? राजा ने कहा हाँ हम शादी करेंगे। शादी कर लिए। शादी के बाद फिर वही काम कर रहे थे तो सुलोचना ने कहा कि ये सब आपके पिताजी ने नहीं कहा था, लेकिन ठीक है आप अपने पिताजी का पालन करना चाहते हैं तो मैं नहीं रोकूंगी, आप अपने अनुसार करिए। तब कहें जो आपके पिता ने कहा था वो दूसरे हिसाब से कहा था, आप तो बर्बादी के रास्ते पे चल रहे हैं। अगर इसी को बुद्धिमानी से सोचा जाए तो ये गलत है। पिता ने छाँव चलने के लिए क्यों कहा था? क्योंकि आप इतने जल्दी जाइएगा सुबह उठ के और रात में ही आइएगा, क्योंकि आपका बिजनेस है, आप जब तक नहीं देखेंगे तब तक कौन देखेगा? कहें हाँ ठीक है। दूसरी बात कहें पुलाव रोज़ खाने में क्यों कहा? उसने पुलाव खाने के लिए नहीं कहा, मतलब पुलाव जैसे हल्का भोजन आप ही करिएगा, हल्के भोजन में रहिएगा। और रोज़ शादी करने के लिए कहा, ये शादी करने के लिए नहीं कहा, कहा जिसमें सारे गुण हो। तो आप समझ नहीं पाए, मैं आपको समझाऊंगी। कहें चलिए ठीक है समझाती हूँ। तो उन्होंने मतलब ससुराल में ले गई, कहीं मुझे तो छोड़ना ही चाहते हो, अब 7 दिन तो हो गया है, अब छोड़ना ही चाहते हैं, चलिए मुझे पहुँचा दीजिए, वहीं छोड़ के चले आइए। कहें ठीक है।
तो सुबह से गए, पहले राजा वाजा जाते थे तो बहुत दिन रुकते भी थे। तो एक दिन में पहुँचे और वहाँ पे जब जाने लगे तो कहें कहें खाना खा के जाइएगा, कहें चलिए ठीक है। तो 2 घंटे बीता, 3 घंटे बीता, 4 घंटे बीता, खाना नहीं दे रही हैं। तो कहीं कहें ठीक है। और रानी ने, सुलोचना ने अपने नौकरों से कहा कि पूड़ी केवल बनाइएगा और कुछ मत बनाइएगा। राजा बोले भैया मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, क्यों खाना नहीं मिल रहा है। तो रानी ने कहा कुछ रिश्तेदारों का इंतज़ार कर रहे हैं इसलिए खाना नहीं मिल रहा है। तो कहें मैं किसी का वेट नहीं करूँगा, इंतज़ार नहीं करूँगा, मुझे खाना जल्दी से जल्दी दे दीजिए। कहें कहीं तो अभी तो कुछ बना नहीं है, पूड़ी बनी है, कहूँ को दे दे। कहें हाँ दे दीजिए, मुझे वही दे दीजिए, बहुत तेज़ भूख लगी है, 6 घंटे से वैसे बैठा हूँ। कहें चलिए ठीक है। उन्होंने पूड़ी दे दिया, पूड़ी ले लिए और सूखे पूड़ी, ना तो सब। तो राजा सूखी पूड़ी इतनी मीठी लगने लगी, भूख के बराबर, मतलब इतना अच्छा लगा, उन्होंने खा लिया। तब रानी ने कहा कि ये पुलाव की जगह पे यही कहा है कि भूख को प्यारी रखना, पुलाव को नहीं। भूख प्यारी रहेगी तो सारा चीज़ मीठा लगेगा। तो ये सब सारी बातें सुन के तो राजा अभी रुके हुए हैं नाग के पास, और रानी जो जो मांगी थी और उनकी बुद्धि वापस आ गई, और सुलोचना कर रख लिए और उन्हीं के साथ रहा। उनको पुत्र पैदा हुआ। माता रानी डाला छठ महारानी, डाला छठ उनको कहा जाता है, जो सूर्य देव की बेटी थी खष्टी माता, उन्हीं का छठ पूजा होता है, डाला छठी माता थी। तो बोलिए डाला छठ महारानी की जय। तो उन राजा ने ये बातें सुनी और सुनते सुनते सुबह होने लगा, और नागराज कहानी कह के अपने बिल में चले गए। तो राजा सुना और अपनी पत्नी की याद आई, और शाम से सुबह हो गई, राक्षसी वेट करती रही लेकिन राजा नहीं गए। राजा अपने नगर पहुंच गए और अपना राज्य पाठ करने लगे, और अपने राजा नायक बन के रह गए। और सभी लोग देखिए, ये डाला छठ ऐसे ही कहानी ख़त्म हो रही है, लेकिन देखिए डाला छठ 4 दिन की शुचिता रहती हैं। उसमें सूर्य देव को अर्घ देती हैं, खरना करती हैं। तो ऐसे 4 दिन उन व्रती को व्रत रखना पड़ता है, और उस व्रत में जिसके पास शक्ति, भक्ति और श्रद्धा होता है वही रख पाती हैं ये व्रत। और ये व्रती ज़रूर कथा सुने, ये कथा उनके लिए ही बना है। और इसमें ये दर्शाया गया है कि अगर ये एक औरत चाहे तो घर को